नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही डिप्टी सीएम ने बीते दिनों बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या को लेकर दुख जताया और कहा कि दोषियों को लेकर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम के साथ राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नहीं, ये गंभीर किस्म की जो घटनाएं होंगी उसको देखा जाएगा और जो भी अपराध करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो कहीं भी छिपेंगे, खोज निकाला जाएगा और अपराध मुक्त काशी और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और बड़े बड़े गुंडे, अपराधी, माफिया आज भागे भागे फिर रहे हैं। ये दुखद घटना है। आज मैं जाऊंगा भी और उनके जो भी दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मछुआ समाज के लोगों से मुलाकात की और कहा कि प्रधानमंत्री ने मछुआ समुदाय के लिए बड़ी योजनाएं दी हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड भी दिलाया गया है, जिसमें बिना गारंटी के लोगों को इस योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बीजेपी युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में बरेली पहुंचे। इस दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि बरेली समेत 24 डिपो एयरपोर्ट की तर्ज पर बन रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जंगल राज में ढकेल दिया है। नीतीश कुमार पहले जेडीयू के साथ थे, फिर बीजेपी के साथ आ गए। नीतीश जैसे लोग सत्ता के साथ परिवर्तित होने वाले लोग हैं। अब वो क्या बोलते हैं, अब ये नहीं है भाई। भारतीय संस्कृति और सभ्यता आज पूरी दुनिया मान रही है। इस कोरोना काल में आप देखें, जो 100 वर्षों के बाद इस तरह की त्रासदी आई थी, जहाँ पर पूरी दुनिया के जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश थे, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस, वो तबाह हो गए। लेकिन उसके बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस में भारत के पंडितों को बुला करके वहाँ पर जो है अपने वेद के शांति का पाठ हुआ। आज जो है तुलसी जी को हम लोग माता मानते थे और आज दुनिया इसको माता मानना स्वीकार किया। तुलसी जी के काढ़ा पी करके लोग अपने जीवन की रक्षा किए। पहले हम लोग कहते थे कि हमारे घर में हमारी माताएं बताती थी कि आप आंगन में तुलसी जी रहती थी, प्रणाम करके जाइए। या हम लोग घर में आते थे तो अपने जूता चप्पल बाहर निकाल करके आते थे। हम लोग कभी हाथ नहीं मिलाते थे, नमस्ते करते थे। पूरी दुनिया हाथ मिलाती थी और हम लोग नमस्ते करते थे। आज इस पूरा कोरोना में क्या हुआ, पूरा दुनिया नमस्ते करने लगी। आज पूरी दुनिया जो अपने घर बाहर आ करके जो है जूता चप्पल बाहर निकाल करके चलने लगी। तो हमारी संस्कृति और सभ्यता को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। और इस तरह के उलूल जुलूल बोलने वाले लोग ये केवल भारत में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। वहीं सोनभद्र जिले में पीईटी परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच पूरी हुई। जिले में ये परीक्षा करीब 13 शिक्षा केंद्रों में आयोजित की गई। इस दौरान सभी केंद्रों पर भारी सुरक्षा बल तैनात रहा, ताकि परीक्षा देने आए छात्र बिना किसी परेशानी के अपनी परीक्षा दे सके। बीते दिन परीक्षा शुरू होने से पहले जिलाधिकारी ने सभी केंद्रों का निरीक्षण किया था और केंद्र प्रभारियों को कड़ाई से परीक्षा कराने के निर्देश दिए थे। वहीं प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि सरकार ने 18 नई नगर पंचायतों के गठन और इतनी ही नगर पंचायतों का सीमा विस्तार कर दिया है। 2 नगर पालिका परिषद की सीमाएं भी बढ़ाई गई हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम सीमा विस्तार से 1000 से ज्यादा ग्राम प्रधान और 10,000 से ज्यादा वार्ड सदस्यों का कार्यकाल 5 की जगह 1.5 साल में ही खत्म हो गया है। 1000 ग्राम पंचायतों को नगर निकायों में शामिल करने के फैसले से ग्राम प्रधानों और वार्ड सदस्यों को कड़ा झटका लगा है। अब इन क्षेत्रों में नगर पालिका और नगर परिषद के तहत चुनाव भी होंगे। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। वहीं वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 10 दिसंबर को 102वें दीक्षांत समारोह आयोजित करने का कार्यक्रम है, लेकिन इससे पहले बीएचयू के छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है।
इस धरना प्रदर्शन की शुरुआत छात्र युवा संघ समिति BHU की तरफ से की गई थी। जानकारी के मुताबिक छात्र आज शाम को VC आवास के सामने बुद्धि शुद्धि हवन भी करने वाले हैं। वहीं फिरोजाबाद में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। मामला थाना उत्तर के बंबा चौराहे का है, जहां कुछ दबंगों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने युवक को इतना पीटा कि वो खून से लथपथ हो गया। इतना ही नहीं, घायल युवक को दबंगों ने नाले में फेंकने की कोशिश भी की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला शहर के वीरांगना अवंतीबाई विद्यालय का है, जहां वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बाइक सवार और बच्चा घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पीलीभीत में मूसलाधार बारिश ने लोगों के हाल बेहाल कर दिए हैं। बता दें कि जहानाबाद में हो रही लगातार बारिश की वजह से गरीबों के आशियाने धराशायी हो गए हैं, जिसके कारण गांव में गरीब मजदूर खाने पीने और रहने की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भरने के साथ साथ 15,000 रुपए की रिश्वत भी दी गई थी, लेकिन अब तक ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। इस समय हम जहानाबाद नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में मिश्रण टोला मोहल्ले में हम मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं जिस तरीके बीते दिनों बरसात हुई थी, भारी बरसात हुई थी, लगातार कई दिनों तक बरसात हुई थी यहाँ पर। तो उसका नतीजा ये रहा, बरसात के चलते तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो मकान था वो कच्चा था, खपड़ैल नुमा था, वो जो है ढह गया। यहाँ पर जो यहाँ पे जो परिवार है वो जो रह रहा था वो अपनी बड़ी मुश्किल से अपने जान बचाई और बाहर आए। हालांकि पूरा परिवार सुरक्षित है, किसी को जनहानि नहीं हुई, लेकिन जो नुकसान है वो भारी मात्रा में यहाँ पर हो गया। घर का पूरा ढह गया, उसके अलावा जो घरेलू सामान था वो काफ़ी कुछ डैमेज हो गया है। परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। हालांकि जिस तरीके से जो जानकारी मिली है वो बताया जा रहा है कि इन्होंने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना एक आवास भी जो है आवंटित कराया था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाया, जिसके चलते नतीजा ये रहा कि कुदरत की ऐसी मार पड़ी और नतीजा सामने है। तो परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार कश्यप है। सुरेश जी, जिस तरीके से जो मकान है आपका वो बरसात में ढह गया, तो क्या लगता है कि जिस तरीके प्रधानमंत्री आवास योजना भी दी जा रही है, आपको नहीं मिली थी क्या? जी, यहाँ पे ऐसा होता है, जो पहले कर देता है या पैसे दे देता है उसका यहाँ पे बना है। और सर, हमने जब बाद में पता लगा जब पैसे लेके बना रहे हैं तो हमने पैसे भी दिए 15,000 रुपये, जो कि एक बार आके भी वापस करवा दिया गया। पैसे नहीं दिए तो उस टाइम, तो बाद में हमने पैसे दिए तो कह रहे हैं आएगा आएगा, जो कि 3 साल हो चुके हैं, अभी तक हमारा आवास नहीं आया है। और बहुत ज़्यादा परेशान है, पूरा खस गया और दबने से बच गए, रात में ही भागे जैसी दीवार खसी। हम चाहते हैं हमारा आवास आए कैसे भी, और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जो कि हमें पैसे ले लिए और आज तक हमारा आवास नहीं आया। 3 साल से प्रयास कर रहे हैं हमने, उस फ़ोन लगाया। परिवार में कितने लोग हैं आपके? हमारे परिवार में 5 भाई हैं हम, और एक बहन की शादी कर दी। एक बहन साथ में रहती, जिनमें 2 भाई हम अलग रहते हैं जो शादीशुदा हैं, जो कच्चे ही में रहते थे हम। और 2 और बाकी सारे लोग उसमें रहते हैं अलग। 3 अलग। भाई और मम्मी तीन- पापा अच्छा। और एक प्लस बहन। तो दोनों भाइयों का अलग अलग था, आपका जो है गिर गया। आपके भाई को आवास मिला क्या? हमारे भाई का आवास आके भी वापस करवा दिया गया। उनका भी आया था, वापस हो गया? हाँ, वापस हो गया। हमने पैसे नहीं दिए थे पहले, तो वापस हो गया। दोबारा में हमें पता लगा कि शायद पैसे देना चाहिए, तो हमने 15,000 रुपये दिए। हो सकता है कि अब आ 15,000 जाए। जो दिए वो आपने अपने आवास के दिए या भाई दोनों भाइयों के, आवास दोनों के? भाइयों के। मतलब 7.5 जो है दोनों हाँ। भाइयों के आपने दिए, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी आपको मिला नहीं? उसके बाद भी आज तक नहीं मिला। अच्छा, तो क्या लगता है कि किसकी नाकामी है यहाँ पर? कौन है सभासद यहाँ पर? देवीराम। देवीराम यहाँ पे सभासद है। हाँ, वार्ड नंबर 6 से वार्ड देवीराम। नंबर। तो उन्होंने कोई सुध नहीं ली? आपने कभी अधिकारियों से शिकायत करी इसको अधिकारी लेके? से हमने शिकायत भी करी, सीएम हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन भी करा था क्षेत्र पे, पर वो कह रहे थे कि आएगा आएगा, पर अभी तक आया ही नहीं। और कोई वहाँ से जांच बैठाई जाती है तो पीलीभीत के अधिकारी देवीराम नंबर के लिए फ़ोन करते हैं, जो दबा देता है, पता नहीं ले दे के, मुझे पता नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कोई भी अधिकारी आता है तो यहाँ पहले फ़ोन करता है देवीराम के लिए, फिर ये उठने नहीं देता है आवाज़ उठने नहीं दिया, हाँ। मतलब आपकी आवाज़ को जो है दबा दबा दिया दिया गया। तो अभी हाल फिलहाल में आपने जो है शिकायत की है, जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भी दिया, क्या हुआ उसमें फिर कुछ? उसमें अभी तक जब कोई आपका मकान गिर गया
बरसात में, तब आपने अभी शिकायत की थी? तक शिकायत कर चुके हैं हम, 2 बार शिकायत कर चुके हैं, डोंडा विभाग भी गए थे, अब जिलाधिकारी के पास कल गए थे हम, हम्म। परसों गए थे, कल नहीं हम्म। परसों गए थे, तो हम प्रार्थना पत्र दे के आए थे, तो अभी तक कोई जाँच बैठी नहीं है। अभी कोई टीम वगैरह कोई कोई कुछ टीम, कोई देखने अधिकारी नहीं अभी तक आया? नहीं आया, कोई भी नहीं आया। ठीक है। जिस तरीके से हमने जो बात की, जो यहाँ के जो परिवार के जो सदस्य हैं, सुरेश कश्यप जी, उनका साफ तौर से कहना है इनका जो बड़ा परिवार है, हालांकि 2 भाई अलग रहते हैं, 2 भाई जो है कच्चे मकान में रहते हैं, लेकिन आवास जो है इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्होंने आवास भी कराया था, लेकिन किसी कारण वो आवास नहीं हो पाया। बताया ये भी जा रहा है कि 15,000 रुपये की जो है डिमांड की गई थी, हालांकि डिमांड एक बार जब पूरी नहीं हुई तो आवास जो है कट गया था। उसके बाद डिमांड पूरी करने के बावजूद भी आज 3 साल हो गए, तो उसके बावजूद भी आवास इनको अब तक मुहैया नहीं कराया गया। यहाँ से जो सभासद हैं वो देवीराम बताए जा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन तक इन्होंने शिकायत की, उसके बावजूद भी अभी तक इनको ना तो न्याय मिला, और उसका नतीजा ये रहा जिस तरीके से जो बरसात हुई बीते दिनों, लगातार कई दिनों तक बरसात हुई और जो कच्चा मकान था वो भी इनका ढह गया। अब इनको रहने और खाने पीने की काफ़ी सारी दिक्कतों का इन्हें अब सामना करना पड़ रहा है। पीलीभीत से TNP न्यूज़ के लिए प्रांजल गुप्ता। चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।